देखिए, बहुत कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ हमारा सुना हुआ है। मुझको लगता है कि जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसको एक बाजू रख दें। और जब मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ, तो मेरे जहन में क्या आता है? यदि कोई उत्तर नहीं आता है तो यही उत्तर है कि कोई उत्तर नहीं। तो उत्तर बनाने की कोशिश मत करें, कोई अच्छा उत्तर देने की कोशिश मत करें। जो रटा रटाया पुराना बहुत सारी भाषा हमको मिली है आजू बाजू से, उसके लिए भी कोशिश मत करें। शुद्ध रूप से अपने आप अपने भीतर जाएं और अपने आप से पूछें कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ। ठीक? तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग आंसर भी आते हैं और कुछ सोचने लायक आंसर्स भी आते हैं। एक दो शेयरिंग कर देता हूँ। खासकर हमारे एनआईटी के समय में युवाओं के जब शिविर होते हैं तो बहुत वाइब्रेंट होते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स भी मौलिक हैं, उनके क्वेश्चंस भी मौलिक हैं, ज़्यादा पढ़ा वड़ा नहीं रहता है, तो बिल्कुल दिल खोल के बात करते हैं। तो उसमें से एक लड़के का आंसर जो मेरे को हमेशा याद रहता है, उसने कहा, सर मैं जब सारी सृष्टि को देखता हूँ, पूरी नेचर को देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि हर चीज़ के होने का कोई पर्पज़ है। मैं इतनी बड़ी चीज़, सोचने समझने वाली चीज़, बिना किसी पर्पज़ के पैदा हो गया हूँ, ऐसा मेरे को स्वीकार नहीं होता है। तो मेरा भी होने का कोई पर्पज़ होगा, पर मुझको पता नहीं। तो कुछ लोगों को चाहे क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, लेकिन वो जैसा अप्रोच करते हैं वो बहुत सुंदर लगता है। एक और व्यक्ति का आंसर पिछले दिनों काफ़ी अपील किया और मुझको भी अपनी बात कहने के लिए कभी कभी शिविर से ही कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। तो उसने शिविर में शेयर किया कि सर मैं क्यों जी रहा हूँ, ये बाद की बात है। पहले ये बताओ, ये जहाज़ जा कहाँ रहा है? जहाज़ क्या है? क्या बोला? पहुंची बात? मैं क्यों जी रहा हूँ ये सेकेंडरी है, बात की बात है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जहाज़ जा कहाँ रहा है। जहाज़ मतलब, जहाज़ मतलब, जहाज़ मतलब किसको बोल रहे हैं जहाज़? तो उसने किसको जहाज़ बोला है? मानव जाति नहीं है, खुद की लाइफ नहीं है। हाँ, तो उसने फिर एक्सप्लेन किया, देखो मैं कुल मिला के शिप पे हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि शिप के डेक तक घूम के आ सकता हूँ। मैं यही कर सकता हूँ कि शिप पे दारू पी सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि शिप पे पूजा कर सकता हूँ। मैं शिप पे झगड़ा कर सकता हूँ। मैं शिप पे प्यार से रह सकता हूँ। शिप चलाने वालों को सहयोग कर सकता हूँ। शिप में एक छेद कर सकता हूँ, है ना? तो शायद छेद तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं ही मरूंगा, ऐसा उसने नहीं बोला, दो लाइन मैंने जोड़ दिया। लेकिन उसने बोला कि आखिर मैं कुछ भी करूँ, मैं हूँ तो शिप पे, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ शिप जा रहा है। तो ये सवाल आप पहले मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पहले आप बताओ शिप कहाँ जा रहा है? शिप मतलब, शिप मतलब, शिप मतलब है हमारा जीवन नहीं है, पूरा यूनिवर्स। कुल मिला के पूरे यूनिवर्स में ये धरती है। यदि यूनिवर्स को समुद्र माना जाए और धरती को शिप माना जाए, तो मैं एक शिप पे हूँ और ये धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा ही रही है। धरती पे जो कुछ भी है, सारे एटम, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ किसी नियम के साथ है। और मानव के होने का भी उस पर कोई नियम, यदि सब कुछ नियम से है, पूरी सृष्टि में यदि सब कुछ नियम से है, तो ये मानव के होने का भी कोई नियम होगा। मानव के होने के नियम में यदि शरीर को देखें
तो जितने लोगों के शरीर हैं उनकी पूरी एनाटॉमी, शरीर का पूरा मेडिकल साइंस पूरी धरती पे सभी पूरा एक ही जैसा है। इसका मतलब शरीर किसी नियम से काम करता है, इसलिए डॉक्टर एक मेडिकल साइंस पढ़ के हमारे शरीर को समझता है ना। फिर आगे रही बात मन की, सोचने की, समझने की। अच्छी बात यह भी है कि पूरे संसार में हंसता हुआ आदमी, कहीं भी मुस्कुराता हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देता है। दुखी आदमी होता है तो उसके चेहरे से दुखी है ये भी दिखता है। आदमी अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, अर्जेंटीना में हो, न्यूयॉर्क में हो, आदिवासी हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, तो पूरी जगह में देखें तो आदमी भी उसी नियम के अंतर्गत है। तो यदि वो शिप कहाँ जा रहा है ये पता चले तो मुझको भी पता चले कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। इसका मतलब है बहुत मनमानी करने की संभावना है नहीं। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। अभी हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब मैंने अभी आपसे पूछा तो आपने कहा कि क्यों जी रहा है का आंसर सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा। अभी हमको कैसा लगता है? अलग अलग लगता है। कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाइए। ठीक से हाथ तो खड़ा कर दिया करो। हमको अलग अलग लगता है। अभी तो थोड़ी सी चर्चा होने के बाद आपको शंका हो गई कि हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। आपने जज करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम लगभग ये मानते हैं कि क्यों जीना है तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। अब इस तरह की सारी मान्यताओं के साथ में एक छत के नीचे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? क्या निकला इस चर्चा से? और एक और गजब का आंसर मिलता था कॉलेज के टाइम में। क्यों जी रहे हो? मेरे माँ बाप की गलती को भुगत रहे। बोले हम तो अपने से संसार में आए नहीं थे, उन्होंने लाने के पहले हमसे पूछा नहीं था, तो जो कुछ होना था हो गया, अब सब चल रहा है ऐसे। तो जब सोचने वाला किस एंगल से कैसा आंसर देता है, कभी कभी बिल्कुल एक अलग तरह से आदमी अपनी बात को कहने की कोशिश करता है।